डियर फ्रेंड्स, ये आपका HSC एग्ज़ाम पेपर है 2020 यानी 23 नवंबर को जो हुआ है। तो इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। इसमें जो जो सोल्यूशंस मैं बता रहा हूँ आप उनको देख लें। ये आपका सेट डी है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये हुआ है 23 नवंबर 2020 को। चलिए देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस आए हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका आया हुआ है एक पैसेज, जिसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, ये आपका पैसेज, अर्ली राइजेस क्लियरली हैव एज इन लाइफ वाला। तो इसको आपको पूरा पढ़ना था। आपके पास ये पूरा पेपर होगा और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले पढ़ लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आराम से देख लें, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। आराम से आपको इसको देखना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये सब आंसर से मैं बताऊंगा बाद में। तो ये है आपका पैसेज पूरा का पूरा, आपने देख लिया होगा। इसको आराम से पढ़ लेना। अब मैं फटाफट आपके क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर देता हूं। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पर A1 जो पूछा गया था, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आता लेट राइजर ऑब्लिक अर्ली राइजर्स गेट पेनल्टी ऑफ टाइम टू कंप्लीट देयर डेली रूटीन वर्क। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही आएगा, अल्टरनेट जो है। तो यहाँ पे लेट राइजर्स और अर्ली राइजर्स में से लेट राइजर्स जो है वो होगा। तो लेट राइजर्स गेट पेनल्टी, यहाँ पे अर्ली राइजर्स को हटा देना है। तो पूरा वर्ड ऐसे कैसे लिखना है आपको। सेकंड ऑप्शन में आपको द ऑपरेशन ऑफ द डॉक्टर आएगा। इसमें पेशेंट का इस पैसेज में जब पढ़ेंगे तो खुद डॉक्टर का ही अपना जो है ऑपरेशन था, पेशेंट का ऑपरेशन नहीं था। अगर इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला जो वर्ड है ये यूज़ होगा। मिस अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज़ नहीं होगा। पैसेज जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग अमंग सम फैमिलीज मेंबर्स रिगार्डिंग डिफरेंट राइजर्स। और चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया, द गार्बेज मैन कम्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द राइटर्स हाउस या राइटर्स सिस्टर हाउस। तो यहाँ पे जब पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा राइटर्स सिस्टर हाउस में जो गार्बेज मैन वो आता था। ठीक है। अब ये आपने जो पैसेज मैंने अभी आपको दिखाया ये पैसेज था आपका, जो कि आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में मैं दूसरे जो क्वेश्चन है उस पर चलता हूँ, उसके आंसर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको सेकंड जो क्वेश्चन है, गैस टू बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। तो दो बेनिफिट्स आपको बताने थे, कोई भी लिख सकते थे। जैसे मैंने लिख दिया इंजॉयड देयर वर्क, यानी कि जो अर्ली राइजर्स हैं वो इंजॉयड देयर वर्क एंड रीड डेली न्यूज़ एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो पूछा गया, ऑल ओवर द कंट्री थिंग्स आर प्रीटी मच द सेम इन दिस रिस्पेक्ट। तो द फ्रेज इन दिस रिस्पेक्ट मीन्स राइजर्स है, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन दिस रिस्पेक्ट क्या है, एज इन लाइफ। कॉन्सिक्वेंसेज जो है इसके बेस्ट जो आंसर मिलेगा आपको एज इन लाइफ मिल जाएगा। उसके बाद वोकैबुलरी यानी A4 की बात करें, फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स एंड राइट देम डाउन। कंपाउंड्स वर्ड्स वो होते हैं जो आपको बता रखा होगा कि दो वर्ड्स मिलकर के एक वर्ड को फॉर्म करे। तो जो जितने भी हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। देखिए, जिपिंग, जिप प्लस पिंग, जिपिंग हो जाएगा। न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर हो जाएगा। उसके बाद में अंडरस्टैंड प्लस अंडर, अंडर प्लस स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। गो टू प्लस गैदर, टुगेदर हो जाएगा। हाउस प्लस होल्ड, हाउस होल्ड हो जाएगा। गो, गोट प्लस टेन, गोटेन हो जाएगा। और अंडर प्लस गो, अंडर गो हो जाएगा। और अनहियर्ड में अन प्लस हियर्ड, अनहियर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से आपको 6 लिखने थे। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में A4 में, तो फाइंड आउट फोर, फोर आपको बताने थे। मैंने कम से कम 8-9 बता दिया आपको। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स का। ए फेमस कोट जो है आपका, सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसके ऊपर आपको अपने जो थॉट्स लिखने थे, एक्सप्रेस योर व्यूज़ था। तो आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपने वर्ड्स में कुछ लिखता तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। जब भी आपके वो अपने वर्ड्स लिखने होते हैं तो अपनी थॉट्स होती है उसमें, बस केवल आपको लिखना है। बट आपकी ग्रामर की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। A6 की बात करें ग्रामर सेक्शन से, तो सी कुक्स ऑल द मील फॉर द डे बिफोर द सनराइजेस। तो इसको करना था रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग नेसेसिटी। नेसेसिटी आपको शो करना है इसमें। तो हमने राइट अंक में जो है आंसर लिख दिया है, सी कुकड ऑल दोज मील्स फॉर द डे बिफोर द सनराइजेस। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पे कुक्स ऑल है ना, तो यहाँ पे सी कुकड ऑल आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड पे। तो अर्ली राइजर्स क्लियरली हैव एंजॉयड देयर वर्क। तो इसको रिराइट बिगिनिंग विद देयर वर्क। तो देयर वर्क हैव क्लियरली एंजॉयड, यहाँ पे बाई अर्ली राइजर्स आना था, बीच में बाई छूट गया है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको फिर भी इस वर्ड्स में देखिए थोड़े से चेंजेस हैं। अब इसके बाद में आ जाइए ग्रामर सेक्शन के B पार्ट में, डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस भरना था। तो माई फादर गेव मी ए कैलकुलेटर आएगा, ए कैलकुलेटर
द कैलकुलेटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। द कैलकुलेटर, यहाँ पे द ऑप्शन आ जाएगा। रीराइट यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स देने थे, और आर्टिकल्स होते हैं आपका ए एन द। इन तीनों में से आपको भरना था, तो एन तो आएगा नहीं कहीं भी, ए आएगा और द आएगा। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे इसी का बी पार्ट का। द कॉलेज हैड इन्वाइटेड सेलेक्टेड स्टूडेंट्स डैश की जगह आ जाएगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स डैश ऑफ द स्टेट ऑफ सेमिनार फॉर सेमिनार। तो यूज़ सुटेबल प्रिपोजिशंस आपको यूज़ करने थे, फ्रॉम ऑफ टू ये सब प्रिपोजिशंस होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट आपको करना था। थर्ड है, डू यू लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन सेड मदर टू हर सन, चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा है मदर आस्क्ड टू हर सन दैट डू यू लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए सेकंड जो है क्वेश्चन इसका ए पार्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आपका एक पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को आपको रीड करना है, जो कि देखिए पहले यहाँ पे दिखा दूँ। ये रहा आपका ये आदर्श गांव के ऊपर है। तो आदर्श गांव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्लैक वाला जो है किया गया है, और रेड वाले हमने किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ हिवारे बाजार। तो ये हिवारे बाजार का है। अब इसको आपको, जो मैंने ये जो डार्क किया है ये आंसर है, बाद में बताऊंगा मैं। तो इसको आपको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको समझना है। आराम से पहले पढ़िएगा, फिर इसको समझिएगा। जब तक आप एक्सट्रैक्ट को कभी पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी एक्सट्रैक्ट आप कर नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ में कि ये जो क्वेश्चन पेपर में जो एक्सट्रैक्ट आए हैं, 2016 15-16 के क्वेश्चन पेपर में से आया है, और 2017 में से आया हुआ है। 2017 में से पहला पैसेज आया है, और दूसरा पैसेज आपका 2015-16 के जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें से आया है। तो 16 और 17 के एग्ज़ाम पेपर में से पैसेज आए हुए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको आसान हो गया होगा। अब आ जाइए, ये जब आपने पूरा पढ़ लिया है, तो अब इसके जो क्वेश्चंस देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम बाय गिविंग द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हिवारे बाजार टू बिकम एन आदर्श गांव। ये आदर्श गांव कैसे बना? तो यहाँ पर इसके अचीवमेंट्स क्या थे? तो नो लिक्विड शॉप, कोई शराब की दुकान नहीं थी। नो तंबाकू शॉप, और रिवर्स माइग्रेशन, दोनों थी चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते थे। इसके बाद में आप फ्री फ्रॉम एडिक्शन था ये गांव। और एक और भर सकते थे, जिसको मैंने आउट ऑफ बॉक्स के बाहर लिखा है, फैमिलीज बिलो पुअर्टी लाइन। यहाँ पे गरीबी, जो फैमिलीज थी वो गरीबी लाइन से बहुत मतलब ऊपर थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्या भर सकते थे हम? फिल आउट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रपोजल एंड कंप्लीट द फॉलो हाँ फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को भरना था। तो जब आप इसको रीड करेंगे एक्सट्रैक्ट को, तो इसमें आप जो आपको यहाँ प्रोसेस देखिए, यहाँ पे जो विलेजर्स नीड, जो आपने पेज नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसेस बिगिंस। तो प्रोसेस बिगिंस के बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर में क्या लिखना था? सबमिट ए प्रपोजल, वाटर मैनेजमेंट, प्लांटिंग ट्री एंड स्टॉपिंग ग्रेजिंग। ठीक है, एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन करना है। द विलेजर्स हैज़ टू शो डेडिकेशन इन स्ट्रगल टू फाइट मेडियोक्रासी मेडियोक्रिटी में है। तो एक्सप्लेन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो इसको आपको पूरा पैसेज के हिसाब से लिखना था। फोर्थ की बात करें तो वोकेबुलरी सेक्शन में इसमें मैच करना था आपको ए से बी कॉलम को। तो हमने मैच कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट हार्बर का डी से मैच कर देना था। एसेट्स अवेलेबल से मैच हो जाता। बी जो सेकंड है ग्रेज को आप कर देते फीड कैटल्स के लिए। थर्ड है रिसोर्सेज, इसको कर देते न्यूचर से। उसके बाद में आपका फोर्थ है रिवोल्यूशनरी। तो इसको कर देते हैं आप ए पोर्शन से, कॉजिंग ए ग्रेट चेंज। रिवोल्यूशन जो होता है ये कुछ ना कुछ चेंज होता है, उसी को बोलते हैं। पांचवा जो पूछा गया पर्सनल रिस्पॉन्स में, वी नीड टू चेंज इंडियन विलेज इनटू आदर्श गांव या आइडियल विलेज, गिव योर सजेशन टू मेक इट पॉसिबल। तो इसी पैसेज में से आप आंसर लिख सकते थे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, आपको वाटर की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, वाटर को प्योर करना पड़ेगा, या वाटर को आपको बचाना है। जैसे यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लिख सकते थे। इनमें से देखिए यहाँ लिख सकते थे, जो प्लांटिंग ट्रीज स्टॉपिंग, ये लिखा हो ना, प्लांटिंग ट्री विलेजर्स नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांटिंग ट्री स्टॉपिंग ग्रेजिंग कंट्रीब्यूटिंग टू लेबर फॉर द विलेज वर्क एंड देन एक्सपांडिंग टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन द पीपल ऑफ हार्बरिंग सोशल चेंजेस। ये सब आप लिख सकते थे। तो इससे आपका एक आदर्श गांव बन सकता है। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, और भी आप चीज़ें लिखना चाहें तो वी नीड टू चेंज, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ से द विलेजर्स हैड सो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा। तो इसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ग्रामर सेक्शन में पहले देखते हैं।
रीराइट द सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड, तो दे हैड टू फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ बिकमिंग एन आदर्श गांव, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, तो रीराइट द यूजिंग इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैड टू फॉलो ऑल द कंट्रीब्यूशन कंडीशंस टू बिकम ए आदर्श गांव। ठीक है, दे हैड टू फॉलो ऑल द कंडीशंस टू बिकम एन आदर्श गांव, ये आपका जो है ये आ जाएगा। ठीक है, बिकम का बिकमिंग का है ना, बिकम हो जाएगा। अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, देयर आर नो लिक्वर और तंबाकू शॉप्स इन द विलेज, फ्रेम ए रियोटिकल क्वेश्चन, तो इसमें आपको इस पूरे जो वाक्य से आगे या पूरे सेंटेंस से पहले केवल सो वाट लिख देना था। सो वाट देयर आर नो लिक्वर और तंबाकू शॉप्स इन द विलेज, सो वाट लिख देते तो सही हो जाता। बी है नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग में ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है। ये भी आपका जो पैसेज मैंने बताया आपका 2016 से आया हुआ है, 2016 के पैसेज में आपको ये मिल जाएगा 2016 के क्वेश्चन पेपर में। इस पैसेज को पढ़ना था पूरा कंप्लीट, ऐसे पढ़ लेना है इसको, और पढ़ने के बाद में जो आंसर्स देने हैं चलिए उनको देखते हैं। इसको आराम से पॉज करके पढ़ लेना, मैं आंसर्स बता रहा हूँ फटाफट। ये देखिए टाइटल जो है दे रखा है, बर्थ दे रखा है, अब इसमें डैश स्पेसेस छोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे आया था फैमिली टू नॉर्वेजियन आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर द मदर हैज़ ऑर्गेनाइज द ट्रिप फॉर द फैमिली टू नॉर्वेजियन आइसलैंड एंड स्पेंड द टाइम इन स्विमिंग फिशिंग एंड गोइंग बाई बोट। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार में आया, बिकम ए फाइटर पायलट, मतलब कौन था, तो जॉइंट रॉयल एयरफोर्स एंड बिकम ए फाइटर पायलट वाइल सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तब। और लिटरेसी कंट्रीब्यूशन में आ जाए तो हिज राइटिंग्स आर शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ही रोट बुक्स फॉर एडल्ट एंड किड्स। और आपके पास में ए ट्रिब्यूट आपको करना था, तो द टाइम्स लिखा है, तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे, ये रहा। रोल्ड दल डाइड ऑन 23 नवंबर 1990, द टाइम्स न्यूज़पेपर कॉल्ड हिम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ आवर जनरेशन। ये पूरा वर्ड यहाँ पे आप लिख देते तो ये ट्रिब्यूट हो जाता। ठीक है, इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, रीड द फर्स्ट एक्टिविटी एंड, पहले आपको एक्टिविटी को रीड करना है, उसके बाद इन सारे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, A1 क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। इस 1 2 3 4 जो दे रखे हैं आपको, इनको हमको सही क्रम में लगाना है, इनको सही वे में लगाना है, तो मैंने लगा दिया, टिक मार्क कर दिया है रेड इंक से। देखिए पहले नंबर पे थर्ड आ जाएगा, सेकंड नंबर पे फोर्थ आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे सेकंड, और फोर्थ नंबर पे फर्स्ट आ जाएगा। ये आपका जो है ये इसकी सीरीज़ होगी। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसको देख सकते हैं। ये पूरा एक्सट्रैक्ट आप आराम से वीडियो को पॉज करें और पढ़ लें, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर तभी दे पाएंगे जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे। तो ये अब आगे आ जाइए, ये रहा आपका पैसेज का थोड़ा सा जो बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर। तो सेकंड पूछा गया इसी पैसेज से, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा द यूनिक क्वालिटी ऑफ द सिटी ऑफ आंट इज़ नो एम्प्लॉयमेंट नो स्लेकर्स। ये यूनिक क्वालिटी ऑफ द सिटी ऑफ आंट्स क्या है, नो एम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयड और नो स्लेकर्स, ये भी हो सकता है। और दूसरा भी आप लिख सकते हैं इस पैसेज से जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका सिटी ऑफ आंट का है, ए सिटी ऑफ आंट इज़ टीमिंग हाइव, यहाँ पे टीमिंग हाइव लिख सकते हैं आप, ये भी यूनिक क्वालिटी थी। तो इस बेस्ट ऑप्शन आपका टीमिंग हाइव हो जाता, पहले ही पैसेज में जो है वहाँ पर आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप वहाँ नहीं लिखते तो ये दोनों वर्ड्स भी लिख सकते थे, पर यूनिक क्वालिटी पूछी तो टीमिंग हाइव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो द cocoons are carried to the top of the माउंट बिकॉज द वार्मथ ऑफ द सन में हेल्प देम टू डेवलप। ये आपको पैसेज से ही आंसर मिलेगा। थर्ड है आपका, व्हेन द बेबी आंट्स कम आउट ऑफ द कून्स दे, अब आगे लिख दिया मैंने, फीड देम विद ए स्पेशल फूड, कीप देम क्लीन एंड डू एवरीथिंग दे कैन टू मेक देम ग्रो। ये आपको यहाँ पे आगे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना था। फोर्थ है, ड्यूरिंग द कोकून पीरियड द स्लीपिंग आंट्स आर कैरिड फ्रॉम द कोकून चैम्बर अप टू द टॉप ऑफ द माउंड। ये आपको भर देना था इसमें, तो ये आपका आंसर सही हो जाता। अब तीसरा है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता भी सकते हैं। A3 की बात करें, फाइंड आउट, तो इसमें क्या करना था, टाइप्स ऑफ आंट लिखे हुए एक तरफ और आपको उनका वर्क डन लिखना था। तो पैसेज में क्यून आंट का क्या काम था, तो पैसेज में क्यून आंट लेज द एग, नर्स आंट केयरफुली वॉचर थी, और सेंटिनेंटल आंट माउंटिंग गार्ड थे, और अदर आंट्स क्या थे, कैरी देम अवे
टू द नर्सरी। इसके बाद में वोकेबलरी सेक्शन में आ जाते हैं। तो आपको वन वर्ड देना था इन चारों के लिए। तो सिल्की कवरिंग इनसाइड विच द इंसेक्ट ग्रोज, तो ऐसा कौन सा, उसको क्या कहलाएंगे, तो कुकुन कहते हैं। वन हु ट्राइज टू अवॉइड हिज शेयर ऑफ वर्क, तो उसको स्लेकर्स या आलसी कहते हैं। थर्ड है एन इंसेक्ट इन स्टेज बिटवीन एग एंड पुपा, उसको ग्रब बोलते हैं। और फोर्थ है आपका, ये सारे आंसर आपके इसी पैसेज में हैं। और वन हु गार्ड्स ए प्लेस, तो उसको सेंटिनेल बोलते हैं, या फिर उनको सैनिक भी बोल सकते हैं। तो वही हिंदी में सैनिक भी होता है इसका, सेंटिनेल का मतलब। तो जो गार्ड है वो किसी की चीज़ की सुरक्षा करता है, उसको सैनिक या गार्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन गार्ड यहाँ पे लिखा होता है, हमें सैनिक वाला वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और वो भी पैसेज से। पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करें तो वन हैज़ टू लर्न ए लॉट फ्रॉम द बिजी आंट कम्युनिटी, एक्सप्लेन योर ओपिनियन इन अबाउट 50 वर्ड्स, तो इसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था। ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। दे आर केयरफुली वॉच्ड, तो इसको रीराइट इट बिगिनिंग विद समवन, तो समवन वॉच देम केयरफुली, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड में पूछा गया देयर आर नो अनएम्प्लॉयड नो स्लेकर्स इन एन आंट कम्युनिटी, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नीदर और नोर, तो देयर आर नेदर अनएम्प्लॉयड नोर स्लेकर्स इन एन आंट कम्युनिटी, ये आपका कम्युनिटी, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। समरी की बात करें तो समराइज़ करना था आपको एक्सट्रैक्ट को, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से। अब आ जाइए सेक्शन बी में, पोइट्री में, जो कि आपकी बुक से आई है। तो इसमें आपके जो बुक्स हैं इसको मैंने आंसर नहीं दिया, ये आपका जो पोइट्री है सेक्शन, इसको पढ़ना था। और इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो है आपको सारे आंसर्स देने थे, जो आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे। जो आंसर्स आपको नहीं मिलते उनके मैंने आंसर्स बना दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं A2 A3 A4, आप इनको पढ़ सकते हैं। और उस जो अभी आपका पोइट्री सेक्शन दिया था उसको पढ़ करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। सेक्शन थर्ड की बात करें, रैपिड रीडिंग एंड कंपोजिशन, तो ये भी आपका एक्सट्रैक्ट जो है आपका बुक से ही आया हुआ है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में आपको जो फॉलोइंग आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको फुलफ़िल करने हैं। ये आपका एक्सट्रैक्ट है जो कि आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी। इसको आप आगे चलिए, ये पूरा का पूरा आपका जो है एक्सट्रैक्ट है। अब इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, राइट एन इमेजिनरी पैराग्राफ, एड एन इमेजिनेटिव पैराग्राफ ऑफ योर ओन इन अबाउट 50 वर्ड्स बिफोर द एक्सट्रैक्ट, इसमें से आप कोई भी जो इमेजिनरी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं 50 वर्ड्स में बिफोर, इस पूरे पैराग्राफ से पहले जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। बी पूछा गया रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर भी द रेसलर चार्ल्स अराइव्स एंड सेलिया लुक्ड एट हिम एंग्रीली, तो ये वाला आपको पूरा पैसेज पहले पढ़ना है, रेसलिंग वाला। और इसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इनके आंसर्स देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं जिनके पास पेपर नहीं है। और B1 में पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स, तो रोनाल्डो वाज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू हिज फाइट विद चार्ल्स, ये आपको एक्सट्रैक्ट से मिल जाएगा आंसर। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तक के सारे आंसर्स आपको एक्सट्रैक्ट से मिल जाएंगे। अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इसका पूरा का पूरा जितना भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करा देंगे। और कन्वर्ट द अबव एक्सट्रैक्ट इनटू कंटिन्यूअस पैराग्राफ, तो ये आपका जो है कंटिन्यूस पैराग्राफ में करना है। ये क्या है कि आपको उस वर्ड में है आपका, जो कैसे हम इसमें टॉकिंग फॉर्म में है, इसको आपको वन पैराग्राफ में बनाना है। उसके बाद में लेटर राइटिंग में आ जाता है। राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ABC जूनियर कॉलेज पुणे रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड द जूनियर कॉलेज क्लासेस 2 hours लेट फॉर ए मंथ, एज यू हैव टू अटेंड कोचिंग क्लासेस अरेंज्ड बाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप, तो इसको हम कर सकते हैं। इसका ये आंसर है, यहाँ पे दे दिया है मैंने। टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल पुणे 1 2 3 4 5 6 इंडिया, डेट 23 नवंबर 2020, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अटेंड द स्कूल 2 hours लेट फॉर ए मंथ, स्विमिंग कोचिंग बाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको लिख देना था। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऊपर वाला केवल लाइन लिख देते। फिर डियर सर आई एम आशा, चाहे आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं, अरोड़ा परसुइंग ग्रेड 12th इन योर स्कूल, आई एम वेरी ग्लेड बट ऑब्लिक टू seek permission from you to allow me to come 2 hours late for school for 1 month. I am a pro swimmer and I was selected by Sports Authority of India to attend the national coaching for swimming championship. I might be representing India next year in the sports field of swimming. Humbly, I request you to grant me permission to attend 2 hours late for school for a month as the swimming is strictly restricted टू द मॉर्निंग फॉर वेरियस रीजंस, सुबह में जो स्विमिंग है उसको मना किया जाता है, इसलिए ये परमिशन चाहिए। थैंक यू सर। और यहाँ पे योर सिंसियरली अशोक, ये जो आशा अरोड़ा जो है लिख दिया गया है। तो ये था इसका आंसर। इसी तरह आपका सेकंड जो है, और ऑप्शन मैंने नहीं सॉल्व किया, लेकिन आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से आपको लिखना था और फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको यूज़ करना था। ऑन द वे ऑफ योर कॉलेज
heaps of garbage and plastic bags being flung into the middle of the road. Write a letter to editor of the local newspaper regarding the problem of garbage with the help of the following points. State the problem or explain its causes and effect, suggest possible solution, appeal for positive action to the concerned authorities. ठीक है, ये आप लिखना था। बी पोर्शन में आ जाइए, इसमें से आपको कोई एक करना था, इसमें भी और ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पर आपका एक तो इमेजिन यू आर द मेंबर ऑफ ए सोशल वेलफेयर क्लब, यूर क्लब हैज़ अरेंज ए डेंगू मलेरिया प्रिवेंशन रैली, और प्रिपेयर करना था एक आपको लीफलेट जो है फॉलोइंग पॉइंट्स के हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट ऑफ रैली बताना था, मेक ए persuasive appeal for participation, leading personalities to attend the rally, date, time and place of the rally, or add your own points. और ऑप्शन में आ गया आपका रिपोर्ट राइटिंग, योर जूनियर कॉलेज हैज़ ऑब्जर्व तम्बाकू फ्री वीक टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट अबाउट द सीरियस consequence of tobacco consumption and to motivate student to abstain from consumption it, write a report on the program इन अबाउट 100 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन योर जूनियर कॉलेज मैगजीन के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। काउंटर व्यू में आ जाए तो रीड द फॉलोइंग सेक्शन, डेवलप ए काउंटर व्यू सेक्शन, और ये व्यू क्या है आपका, आउटडोर गेम्स और आर बेटर देन कंप्यूटर गेम्स। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ा गाइड मिल सकता है। गेम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, गेम्स कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, one's good health is very important for healthy life because it's help one to work actively. In fact, our achievements are the result of our physical and mental well-being. Games improve a person's mental and physical ability. They are basically important for children and youth. They help in their physical and mental growth. They contribute to the formation of their personalities. We play different games. The game which we play outside our home called outdoor games. The games which can be played inside our होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आपको लिखना था। तो आप किसी तरह से भी लिख सकते थे, वर्ड्स आप अपने अपने भी यूज़ कर सकते थे। सेकंड है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया गया है जिसमें 39% पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस 24% है, कोल 32% है, न्यूक्लियर पावर 2.5% है, और हाइडल पावर जो है आपका 2.5% है। और वर्ल्ड वाइड एनर्जी जो वर्ल्ड वाइड कमर्शियल एनर्जी जो है 1989 का दिया गया है। तो लुक करना है पाइप चार्ट को, बिलो कंजम्पशन एंड वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन, और राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को मेंशन कर देना है उस पैराग्राफ में आपको। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है आपका, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर जूनियर कॉलेज यू आर गोइंग टू इंटरव्यू ए फेमस लेडी एजुकेशनिस्ट, हर वर्क ऑफ ब्रिंगिंग गर्ल चिल्ड्रेन इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इज हाईली esteemed. Frame a set of 8 to 10 questions टू इंटरव्यू हर। तो उसके लिए जो अगर कोई सपोज़ करिए आपके सामने कोई लेडी एजुकेशनिस्ट आती है जो प्रमोट करना चाहती है गर्ल्स चिल्ड्रेन को, तो उससे आप 10 सवाल पूछेंगे। तो कौन कौन से सवाल पूछेंगे, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, आप कोई भी 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बी पोर्शन जो है आपका स्पीच ड्राफ्टिंग का। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आया था आपका, इसकी बात करें तो इसमें आपको स्पीच ड्राफ्ट करना था जो कि आपके सोलर एनर्जी है उसके ऊपर, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आपको उसके अंदर इंक्लूड करना था। तो मैंने केवल आपको हिंट दिया है नीचे, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ए रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज इट नेवर एंड एज लॉन्ग एज द सन रिमेन्स। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो pollution free because there are no harmful gases, chemicals and fly ash produced. Solar energy is the energy from the sun that is converted into thermal or electrical energy with the help of photovoltaic cells, or the production cost of solar energy is zero. A photovoltaic cell can produce electricity even in low sunlight, so there is no cut in एनर्जी इवन इन रेनी और क्लाउडी डे। तो ये चीज़ें आपको मैंने केवल पॉइंट्स लिख के बताए हैं। अब इसको इंपॉर्टेंस ऑफ द डे बता देनी है, इसी पॉइंट्स में से आप डाल सकते हैं। सोलर एनर्जी नीड ऑफ द टाइम बता सकते हैं, एसेंशियल इजीली अवेलेबिलिटी जो इसमें मैंने बता दिया, अवेयरनेस ऑफ डिमिनिश्ड सोर्सेज। तो जो अवेयरनेस है आपको इसमें लिख देनी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है जिसका सोल्यूशन हमने देखा, इसमें क्वेश्चन पेपर भी देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर आप भूलें ना। थैंक यू वेरी मच।